तो प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार आरजे गोट लवर में। दोस्तों हमारे एक साथी का आज सवाल आया कि इस बकरी समय पर हीट में क्यों नहीं आती है। तो उनका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मेरे को और मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हर एक नए बकरी पालक भाई के साथ होती है और हर बंदे की समस्या होती है कि उनकी अगर बकरी टाइम पर हीट में नहीं आती है तो उनका फीडिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। टाइम पर हीट में ना आने से बच्चा वो लेट कर देती है, जिससे उनको लॉस में भी बकरी पालक भाई है वो अपना चला जाता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है, जो लाल रंग का आपको नीचे बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए और पास में जो घंटी बन के आ रही है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँ लेटेस्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बकरी के टाइम पे हीट में, समय पर हीट में ना आने के बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों। उन कारण को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक भी चीज़ को मिस मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना और आप इस वीडियो को क्लियरली समझ जाएँ कि बकरी हीट में है वो क्यों नहीं आती है। दोस्तों ज़्यादातर जो बकरियां होती है वो ब्याने के बाद हीट में नहीं आती है। ब्याने के बाद में लगभग बकरियों में ना जैसा देखा जाता है दिक्कत आ जाती है कि वो टाइम पे हीट में नहीं आती। इसका क्या कारण होता है दोस्तों? इसका फर्स्ट कारण होता है कि हम जैसे ही अपनी गोट हुई हीट में आई, उसने अभी प्रॉपर वेट गेन नहीं किया, उसकी अभी तक प्रॉपर एज नहीं हुई होती है और तब हम उसको क्रॉसिंग करवा देते हैं। और क्रॉस कराने के बाद जब वो बच्चा देती है तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, उसका जो शरीर है वो पूरा परिपक्व नहीं होता है। तो कम समय में गाभिन करवाना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम अगर बर्बरी नस्ल के अंदर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो 10 से 11 महीने की जो बकरी है, पठिया है, उसको आपको क्रॉस करवाना है। अगर आप बड़ी नस्ल जैसे बिट्टल, हैदराबादी, जमुनापारी या सिरोही हो गया, तोतापरी, इस तरह की बड़ी नस्ल की अगर आप बकरियां रख रहे हैं तो कम से कम उसको 14 महीने का वक्त दीजिए। उसके बाद ही जैसे 2 दांत होने दीजिए, उसके बाद उसको आप क्रॉस करवाइए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी पठिया है उसको आप प्रॉपर दूध भी पिलाते रहिए, क्योंकि आपको उसको शुरू से मान ली उसको जड़ से मजबूत करके लेके आना है, तब वो बकरी आपकी टाइम टू टाइम बच्चे देगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना कि उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना। अब बकरी मान लीजिए बच्चा दे चुकी है, चलो हमने उसको क्रॉस जैसे जैसे करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका सुधार हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों अगर अपनी गोट जो गाभिन रहेगी तो उसको प्रॉपर डाइट दो। आप मिनरल मिक्सर भी दीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसको मिनरल मिक्सर दीजिए, उसको दाना मिश्रण रेगुलर देते रहिए। ठीक है साथियों, जब बच्चा दे, बच्चा देने के बाद आपको क्या चीज़ें रखनी है? बच्चा देने के बाद दोस्तों हमको उसको अजवाइन, गुड़, सौंठ और हल्दी इसका काढ़ा देना है, क्योंकि दोस्तों लगभग बकरियों के हीट में ना आने का एक यही भी कारण हो सकता है कि हम उसको काढ़ा वगैरह नहीं देते हैं, उसके यूट्रस, उसकी बच्चेदानी की जो अंदर से सफाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी बकरी है जो टाइम पे हीट में नहीं आती है। जब तक गोट की यूट्रस की बच्चा देने के बाद सफाई नहीं होगी, उसका जो जर है, जो प्लेसेंटा है वो अच्छे से निकलेगा नहीं, तब तक आपकी जो बकरी है वो हीट में नहीं आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 7 से 5-4 काढ़े उसको आप देने हैं। मान लिया कि एक दिन छोड़ के दे दीजिए, ज़्यादा मात्रा में मत दीजिएगा। अगर गर्मी है तो थोड़ी कम मात्रा में दीजिए, क्योंकि उसको दस्त लग जाएंगे। तो उसको हल्का थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये एक काढ़ा आप देते रहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ना उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग दोस्तों मेरा जो मानना है, मेरा तो आपको बताऊं तो उसको 1 महीने के बाद आप डिवॉर्मिंग करनी है। 1 महीने के बाद क्यों करनी है डिवॉर्मिंग? क्योंकि दोस्तों आपकी जैसे बकरी बच्चा दी होती है तो उसको हरेसमेंट तो पहले भी हुई होती है, वो क्योंकि बच्चा देने के बाद बकरी में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे तुरंत उसको आप डिवॉर्मिंग कर देते हैं तो वो एक तरह का उसको जहर देते हैं, उसको लीवर को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि उसकी कम से कम 1 महीने के बाद आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए। ठीक है साथियों, डिवॉर्मिंग करने के बाद आप उसको जैसे आज डिवॉर्मिंग करिए, उसके 2-3 दिन बाद आप उसका लीवर टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए।
ताकि जो भी उसके अंदर जो आपने दवाई दी है, जैसे कि अल्बेंडाजोल दे देते हैं अपन, तो उससे उसके लीवर को इफ़ेक्ट हुआ हो तो उसको उसकी रिकवरी हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप प्रॉपर दाना मिश्रण भी दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं, फिर भी बकरी हिट में नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या कीजिए, एक टोटावेट नाम से एक टेबलेट मिलते हैं, ठीक है, वो आप इसको टेबलेट दे दीजिए। आपकी जो गोट है वो हिट में आ जाएगी समय पे, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दाना मिश्रण भी कंटिन्यू दे रहे हैं, फिर भी नहीं आ रही है, तो आप उसका अंग्रेजी तरीके से इलाज भी आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप इन चीज़ों को, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों, उनकी उम्र का अंदाज़ा करेंगे आप। एक बार मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, उसकी उम्र का अंदाज़ा रखिए, प्रॉपर तरीके से जो गोट है उसको दूध देते पिलाइए, जो बच्चा होता है छोटा, मान लीजिए उसको जड़ से मजबूत करके लाएंगे ना आप, तब आप अच्छी एक परफेक्ट फार्मिंग कर पाएंगे और आपकी जो फार्म है वो आगे डे बाय डे बढ़ेगा। क्योंकि समय पे बकरी जो हीट में आएगी, जो बकरियां आपके फार्म के पे खुद की तैयार की होगी, उनसे ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है साथियों। ओके साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।